डियर फ्रेंड्स, ये है असाइनमेंट नंबर 1 आपका सितंबर महीने का छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम का 10th जो क्लास है आपका सामाजिक विज्ञान का। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके पास अवेलेबल है। चलिए इसके फटाफट हम लोग जो है आंसर्स देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस थे आपके इस असाइनमेंट में। पहला है आपका एक्सप्लेन हाउ रीयूज़ एवरीडे वेस्ट विद एग्जांपल। प्रतिदिन के कचरे को दोबारा प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उदाहरण के सहित समझाना था। तो इसमें आपका जाता है पहला, रीयूज़ ऑफ पॉलीथीन। प्लास्टिक कैन बी यूज्ड बाय मेल्टिंग इट एंड इट कैन बी अगेन यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लास्टिक बॉटल एंड ग्लासेस डिस्पोजल जो होते हैं आपके आर बीइंग वेस्टली। उसके बाद में कंपोजिशन में आ जाता है। इसमें क्या है, कंपोजिटिंग कैन बी डन बाय रीयूजिंग द वेजिटेबल फूड एंड एनिमल वेस्ट मटेरियल कैन बी रीयूज एज compost and such compost material are added to the soil for increasing the fertility। उनको भी बढ़ाने काम आता है। रीयूज़ ऑफ क्लोथ कैन बी रीयूज फॉर डेकोरेटिंग द इंटीरियर ऑफ द हाउस, सीविंग कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स एंड मैट्स एक्सेट्रा। इसके बाद में गवर्नमेंट की बात आते हैं तो गवर्नमेंट कैन रीयूज़ द पब्लिक वेस्ट थ्रू द पब्लिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। और रीयूज़ ऑफ पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स एंड मैनी मोर थिंग्स। इसको हिंदी में हम देखना चाहें तो प्रतिदिन के कचरे का उपयोग पुनः दोबारा किया जा सकता है। घरों के एवं कारखानों से निकलने वाले कचरे यानी अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने से जो सलाखनों का संरक्षण होता है, यानी कि आपने जंगलों का संरक्षण, तथा जो आपके प्रतिदिन कचरा की जो बात होती है उनसे भी आपको निजात मिलती है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये है। और इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका जो क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए, क्या इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं ये बताने हैं आपको। तो यहाँ पर है बहुत सारे आपके विकल्प है। इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोल is one of the most chief sources as raw material. In the 18th century, the coal was used to melt the cast iron in the steel plants. Then it was used in rail engines and ships to run the equipment of machine in the factories. But nowadays, it is mainly used as fuel for the production of electricity. We should not solely depend on the coal for generation of electricity because this resources is limited and it will definitely exhaust in future. Some of the alternative can be implemented as an opinion for जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ओपिनियन आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस है, उसके बाद सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इन सभी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दे दिया है हमने। ऊर्जा के स्रोतों में जो कोयला है प्रमुख संसाधन है, तो उसको हम कैसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कंफर्टेबल हैं उनको समझ में आ जाएगा, और जो केवल हिंदी मीडियम से हैं तो वो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें आपको बताना था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे, उनके अंदर में आपको डिफरेंस बताना था। तो आपको क्या है, टेबल बना के बता देना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने बता दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको इंग्लिश में लिख रखा है, और यही 5 पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए भी लिख रखा है। तो यहाँ पर आप आराम से इनको देख सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स हमेशा कभी भी जब आप बनाएं, तो अगर आपसे हमेशा डिफरेंस पूछा जाए तो आपको टेबल बनाना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो और एग्जामिनर भी इसको समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विच पब्लिक इंटरेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहला आ जाता है, एन इंडस्ट्री शुड हैव पॉलिसीज विच इंश्योर पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड देयर हेल्थ कंसर्न्स। सेकंड आ जाएगा, इंडस्ट्री शुड हैव फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दिस लीड्स टू ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इसके बाद थर्ड आ जाएगा, इंडस्ट्री शुड गिव कंपनसेशन इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल इंजरी। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इंडस्ट्री शुड प्रोवाइड द कन्वीनियंस फैसिलिटी टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड अदर हेल्थ फैसिलिटीज़। और सिक्स्थ है आपका, इंडस्ट्री प्राइमरली ली शुड बी एबल टू गिव द इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू द सिटीजन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमको पता होनी चाहिए। आप भी जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा। तो ये है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसको हिंदी में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू मेक इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल व्हाट वुड यू लाइक टू पुट इन इट, व्हाट राइट डाउन योर थॉट्स। यदि आप अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हो तो आप क्या क्या रखना चाहेंगे, अपने विचार आपको लिखने हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मॉडल स्कूल, ए विजनरी प्रिंसिपल, ट्रेंड लेक्चर एंड टीचर्स, रूम विद प्रॉपर एयर वेंटिलेशन, गुड स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए और टीचर कम पड़ जाए। A well organized playground, playing equipment, gym for students, physical teacher, sport teacher, a lab
जो होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, डिज़ाइंड होने चाहिए। ऑब्वियसली गुड एजुकेशनल शुड बी फोकस्ड और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइब्रेरी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्काउट गाइड जो है आपका स्काउट गाइड और एनसीसी एनएसएस के लिए जो फॉलो करवाते हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। मोरालिटी एंड इक्विटी होना चाहिए। तो यदि अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आदर्शशाला, दूरदृष्टि प्रचार, प्रशिक्षित व्याख्याता शिक्षक, वातानुकूलित कमरे, खेल के मैदान, खेल शिक्षक, क्रीड़ा और प्रयोगशाला परिचक, या फिर अच्छी पढ़ाई बोल सकते हैं, पीने का पानी की व्यवस्था, अनुशासन, बाल कैबिनेट का गठन, या फिर नैतिकता एवं शिष्टाचार का पाठ, पुस्तकालय की व्यवस्था, स्काउट गाइड की व्यवस्था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपका जो कल्चरल इवेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब होने चाहिए। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बने रहें इसी के साथ में और आपको जितना हेल्प कर सकते हैं करते रहेंगे।